नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 6 जो राजस्थान अध्ययन चलती है बुक, उसका पाठ नंबर 1 लेकर के आए हैं। उसका पीडीएफ का एक वीडियो पहले से मेरे चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन आज बोर्ड के माध्यम से उसको समझेंगे। अब पाठ का नाम है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान की स्थिति अपन अध्ययन करेंगे इन पॉइंटों के माध्यम से। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, संभाग व जिले, ये चीज़ें हैं अपन आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, संभाग व जिले। सबसे पहले देखिए, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत देश है। ठीक है। और भारत देश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। उत्तर पश्चिम में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न कि राजस्थान की स्थिति भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले इसकी स्थिति है वो देख लेते हैं अपन। कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थिति कितनी डिग्री पे है। तो स्थिति में देखिए, ये मैप, ये सबसे अंतिम दक्षिण बिंदु है और ये है आपका 28 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ से शुरुआत होती है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यहाँ आपका 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के, और ये धौलपुर का अंतिम 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको पता ही है कि ये जो ऐसे रेखाएं होती है पड़ी, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो ऐसे होती हैं खड़ी ग्लोब पर, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है राजस्थान। अब इसी के साथ में अपन देख लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। यहाँ से गंगानगर है सबसे ऊपर, हिंदू कोट अंतिम क्षेत्र, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है उसका यहाँ कोणा गांव, यहाँ तक। ये जो इसकी है, इसकी आकृति आपको पता ही है, पतंगाकार है। पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये जो है इसकी
यूँ ये 826 किलोमीटर है। और यहाँ जैसलमेर से लेकर अंत में ये धौलपुर आपका ये 869 किलोमीटर है। ये 826 869 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। कितने का है? 43 किलोमीटर का। तो ये तो थी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात। क्षेत्रफल का आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार एक पतंग की तरह ये इसकी आकृति, ये पतंगाकार है, ठीक है। 826 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं। ये जो राजस्थान है, ये बच्चों इसकी जो वर्तमान आकृति है ये कहाँ कब से दिखाई दे रही है? 1948 से लेकर के 1956। 1948 से पहले इस तरह से नहीं था राजस्थान, ये विभिन्न रियासतों में विभाजित था। 1948 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात एकीकरण की प्रक्रिया चली जो 7 चरणों में संपन्न हुई। 7 चरणों में एकीकरण। उसके पश्चात ये जो राजस्थान है ये बना है उस एकीकरण के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उन रियासतों को मिलाया गया सबको, और मिला करके इसका निर्माण हुआ और इसका नाम रखा गया राजस्थान। 1948 से 1956 के बीच में 7 चरणों में वो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी, और तब से ये हमारा राजस्थान इस रूप में अस्तित्व में आया। धौरों की धरती बहुत ही रंगीली संस्कृति है यहाँ की। जोधपुर के अपने कवि हुए हैं महिपाल, उन्होंने कहा भी है कि आ मेरी आंखों में बस ओ राजस्थान की धरती, तू पानी को तरसती ये सदा ही बरसती, कि तेरे वियोग के लिए तो ये आंखें ही बरसती रहती। तो आगे बात करते हैं अपन अब राजस्थान के जो पड़ोसी जिले हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं सॉरी, वो कितने हैं और कौन कौन से राज्य लगते हैं, उनसे कौन कौन से जिले टच हैं, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है वो देखते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, ये तो आपकी रेड क्लिफ रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यहाँ तक। ये आ गया आपका पाकिस्तान। ये 1070 किलोमीटर, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ उसके पश्चात ये अस्तित्व में आई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसके इस साइड में जितने राज्य लगते हैं वो देखते हैं। यहाँ पंजाब लगता होगा, पंजाब से अपने राजस्थान के 2 जिले टच हैं। यहाँ एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़, ये 2 जिले पंजाब राज्य से टच है। उसके पश्चात यहाँ आता है आपका हरियाणा। हरियाणा से 7 जिले टच हैं। हरियाणा से 7 जिले टच हैं। अब हरि, इसमें हरि शब्द आया है। हरि को, हरि मतलब भगवान का प्रिय व्यक्ति है और भगवान को साथ बहुत पसंद होता है, साथियों बना हुआ, तो इसलिए याद रख सकते हैं आप पंजाब, ठीक है। पंजाब से 2 हैं तो याद ही रह जाएगा, और ये 7 हैं हरियाणा, ठीक है। अब है कौन कौन से टच ये भी देख लेते हैं। यहाँ हनुमानगढ़ से शुरुआत होती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, JJN, ठीक है।
3 तो ये हो गए लगातार। फिर यहाँ आ जाते हैं आप सीकर, चलो सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर भी टच है थोड़ा, चलो, और अलवर, 1 2 3 4 5 6, और एक और कौन सा बच गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये लो जी, 7 जिले टच हो गए आपके हरियाणा से। यहाँ आपका आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 2 ही जिले टच हैं, भरतपुर और धौलपुर। ये 2 जिले टच हैं, भरतपुर और धौलपुर। फिर यहाँ आ जाता है आपका एमपी। एमपी से 10 जिले टच हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितने जिले टच हैं, 10 जिले टच हैं, धौलपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक, यहाँ तक ये 10 जिले हैं। और फिर यहाँ आपके बाकी ये इस साइड बच गया, और यहाँ है गुजरात। गुजरात के 6 जिले टच हैं। अब ये देखो, ये 6 ऐसे लिखा जाता है और ये गए से गुजरात, ये तो इसको यूँ उल्टा कर दें तो ये 6, तो ऐसे याद रख सकते हैं अपन कि गुजरात से कितने जिले टच हैं, 6 जिले टच हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके राज्य 1 2 3 4 और 5 राज्य राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। एक देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो पाकिस्तान है, 1070 किलोमीटर है, जो रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। अब इस पाठ का अंतिम भाग आ चुका है। इस पाठ में अंतिम भाग में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अंतिम भाग है कि अपने भारत को 28 राज्यों में विभक्त किया गया है। पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तब से वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये आपको पता ही होगा। उसी तरह से हर एक राज्य को जिलों में विभक्त किया जाता है और उन जिलों को एक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संभागों में विभक्त बांटा जाता है। पहले तो कितने संभाग हैं आपको पता है? 7 संभाग हैं, 7 संभाग। सबसे पहले चलते हैं, किधर से भी शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले, जयपुर से। जयपुर में कौन कौन से जिले हैं, हर एक जिले को याद रख सकते हो। यानी संभाग में कितने जिले हैं, तो फिर टोटल 33 के 33 याद हो जाएंगे आपको, हर एक संभाग वाइज याद कर लो। तो जयपुर सबसे पहले, जयपुर के नीचे यहाँ है दौसा, ठीक है। यहाँ साइड में है अलवर, ठीक है। यहाँ है आपका सीकर, यहाँ है झुंझुनू, ये लो जी, 1 2 3 4 5 आ गए आपके। अब इसको कैसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे कुछ बना लेते हैं कि जद अलवर में शिकार होता है, झुंझुनू तक सुनता है, झुंझुनू तक सुनता है। यानी जद अलवर में शिकार होता है, झुंझुनू तक सुनता है। जैसे जयपुर जैसे दौसा, अलवर आ गया, शिकार से सीकर हो गया, जैसे झुंझुनू से झुंझुनू हो गया। तो ये संभाग हो गया पहला। अब देखिए अगला संभाग देख लेते हैं। जयपुर हो गया। अब बीकानेर चलते हैं। बीकानेर
बीकानेर को याद रख सकते हो आप, बिग हनुमान को चुरा लिया, बस ये लाइन याद रखनी है आपको, बिग हनुमान को चुरा लिया। अब बी से बीकानेर, गए से गंगानगर जो यहाँ है, हनुमान से हनुमानगढ़ इसी के पास में, और ये को साइलेंट है और लिया साइलेंट है, चुरा से चूरू, चूरू हो जाएगा जो यहाँ है। 4 जिले हैं इसमें, इस संभाग में। बिग हनुमान को चुरा लिया, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। बिग हनुमान को चुरा लिया। अब आ जाते हैं आपके जोधपुर, ये आ गया जी जोधना। जोधपुर में कौन कौन से जिले हैं? देखो जोधपुर तो हो गया एक, जोधपुर के पास में नागौर, नहीं सॉरी नागौर नहीं, इधर चलते हैं, जैसलमेर यहाँ पर, फिर यहाँ बाड़मेर, तो यहाँ बाड़मेर हो गया। तो जोधा ने जैसलबाड़ को जलाकर यहाँ जालौर, सिरोही और पाली, ये लो जी, 1 2 3 4 5 और 6। जोधा ने जैसलबाड़ को जलाकर सिर पा लिया, ऐसे लाइन में बना सकते हो, कुछ भी आप भी बना सकते हो, छोटा बने तो। जोधा जोधपुर, जैसल जैसलमेर, बाड़ बाड़मेर, और जलाकर जालौर, सिर सिरोही और पालिया से पाली। जोधा ने जैसलबाड़ को जलाकर सिर पा लिया। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये हो गए। अब यहाँ आ जाओ आप उदयपुर संभाग। उदयपुर में उदयराज ने डूंगर को, उदयराज ने डूंगर से, तो यहाँ दोनों है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऊपर डूंगरपुर है, नीचे बांसवाड़ा है। उदयराज ने डूंगर से बांस लेकर थोड़ा आगे चलो प्रतापगढ़, और यहाँ चलो चित्तौड़गढ़। अब यहाँ उदयपुर के पास में यहाँ राजसमंद है, तो ये उदयराज ने डूंगर से बांस लेकर प्रताप को चित्त कर दिया। 1 2 3 4 5 और 6 जिले इसमें हो गए। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये उदयपुर संभाग आ गया आपका। 6 जिले, 1 2 3 4 5 6 जिले उदयपुर संभाग में आ गए। अब देखिए यहाँ आपका कोटा संभाग। कोटा का बहुत सरल है, कोटा का एक लाइन लिख लो, कोट झाला बाबू, ये लो बस, सारे जिले आ गए। कोट कोटा, झाला झालावाड़, ये जो यहाँ पर है, झाला बारा यहाँ पर है, और बूंदी ये यहाँ पर है, इसके पास ही है यहाँ पर। 1 2 3 और 4, कोट झाला बाबू, बस इतना याद रखना है। और कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, चारों जिले आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ये बात अपन उससे अगले पाठ में करेंगे। ठीक है, अब कौन सा बच गया होगा? यहाँ बीच में बच गया एक अजमेर संभाग। अजमेर का बहुत अच्छा है। अजमेर का क्या है? अजमेर का बस ये लिख लो, आज भीलों को टोकना, भीलों को टोकना।
इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, जो साइलेंट है वो। आज से अजमेर, भीलों से भीलवाड़ा, टोंक से टोंक और ना से नागौर। ये लो जी, भीलों से भीलवाड़ा, आज से अजमेर। आज भीलों को टोकना, बस ये याद रखो, चारों जिले कवर हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये इस संभाग में है। ठीक है। सबसे अंत में आपका ये आ जाते हैं यहाँ भरतपुर, अंतिम संभाग, 7वां संभाग। पूरे राजस्थान में घुमाए यहाँ पर। अब भरतपुर में देखिए कौन कौन से हैं, बस इतना याद रखो। भरत नाम का कोई आदमी है, भरत ने सवाई नाम का, सवाई जयसिंह था, सवाई सिंह भी नाम होता है। भरत ने सवाई की धोक कर ली, यानी धोक लेते हैं ना, चरण स्पर्श करना, बस ये याद रख लो। यानी भरत नाम का कोई आदमी है, उसकी सवाई ने या भरत ने सवाई की धोक कर ली। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, 4 ही तो जिले इसमें। भरतपुर, ये आपका धौलपुर, यहाँ सवाई माधोपुर और यहाँ करौली, ये 4 जिले इसमें आ गए। भरत ने सवाई की धोख कर ली, धोख करते हैं ना, चरण स्पर्श करते हैं, तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, इस तरह से इसको बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नक्शा आना चाहिए और उसमें कहाँ कौन से जिले की स्थिति है, 7 संभाग रट लो और फिर उसमें कौन कौन से जिले हैं उनको बिठा लो, एक एक संभाग के याद कर लो, पूरा राजस्थान याद हो जाएगा। तो ये था अपना पहला पाठ। दूसरा फिर देखते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना।